प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना। जय मसीह की। होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज के तरफ से एक नई आशा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सब नमस्कार। एक और बार इस एपिसोड के साथ आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने जो सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ और उसको धन्यवाद करता हूँ। पिछले कुछ एपिसोडों से बहुत ही अच्छे प्रतिक्रियाएं प्रभु दे रहा है। आपके खतों के लिए, एसएमएस के लिए, कॉल के लिए और साथ ही साथ ईमेल्स के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका प्रोत्साहन के द्वारा हम आज तक चल पाए हैं और हमारा विश्वास है आगे भी आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगेगा और आप आशीष पाएंगे। आप में से बहुतेरों ने हमें प्रार्थना निवेदनों को भेजा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कलीसिया में प्रार्थना योद्धाओं का एक झुंड है जो हर रोज इन विषयों के लिए प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना के फलस्वरूप आप ही में से कईयों ने ऐसा भी लिखा कि जो निवेदन आपने दिया था उन प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हमने अपने आंखों से कितने सारे चिन्ह चमत्कारों को देखे और पिछले कुछ एपिसोडों पहले आपने भाई नितिन के गवाही को देखा, उसके परिवार को देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में आशा डाल दिया। ट्रेन से गिरकर दोनों टांग कट गए थे, अब वो जीना नहीं चाहता था, बस मरना चाहता था, लेकिन उस यीशु मसीह ने उसके अंदर एक नया आशा फूंक दिया, एक नया जीवन फूंक दिया। ऐसे हम अपने आंखों से कितने सारे चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं। हमारा विश्वास है जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसी समय पर वो पवित्र आत्मा आपके घरों में, आपके कमरों में, आपकी कुर्सियों में भी चमत्कार करने को तैयार है। उस अपेक्षा के साथ आप प्रभु के चरणों में बैठे रहें और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। पिछले कुछ एपिसोडों से मैं आपको सिखा रहा हूं पुनरुत्थान की शक्ति के विषय में, द रिजरेक्शन पावर। और मैंने शुरुआत किया यीशु मसीह से कि किस रीति से वो मरे हुओं में से जी उठे और वो सामर्थ दुनिया का सबसे बड़ा सामर्थ माना जाता है। और उसके बाद मैंने आपको पुराने नियम से एलीशा के विषय में पढ़ाना प्रारंभ किया और वो चलता आ रहा है। और मैंने पिछले एपिसोड में एलीशा के द्वारा किए गए कुछ चमत्कारों का वर्णन किया। उसमें आपने देखा कि एक नगर में, यरीहो नामक नगर में वो पहुंचा जहां पर पानी खारा था, लोग पीते हैं तो मर जाते थे और जो जमीन है गर्भ गिराने वाली थी, इंग्लिश में लिखा है अनप्रोडक्टिव था, मानो बंजर समान। लेकिन एलीशा ने जाके प्रार्थना करने के बाद हम देखते हैं सभी उस पानी को पीने लगे। वो पानी मीठा हो गया, गुण वाला पानी हो गया कि अब वो फलदायी हो गया। उसके बाद वो वहां से थोड़ा सा आगे निकला, शूनेम नामक जगह पर पहुंचा और फिर हमने वहां पर आपको बताया कि शूनेम में परमेश्वर ने एक बांझ स्त्री जिसका पति बुजुर्ग था, अब जीवन में कोई आशा नहीं था, लेकिन एलीशा के प्रार्थना के बाद उसको परमेश्वर ने संतान दिया। और हम आगे बढ़े, हमने देखा एक विधवा स्त्री के बारे में जो कर्जे में थी और 2 पुत्र थे और कर्जा चुका नहीं पाने के कारण जिनसे कर्जा लिए थे वह इन दोनों पुत्रों को आकर गुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन एलीशा को जब यह पता चला, एलीशा ने कहा, हे विधवा स्त्री तेरे पास क्या है? उसने कहा बस मेरे पास थोड़ा सा तेल है। एलीशा ने कहा मेरे पास लाओ और कहा चारों तरफ से आपके पड़ोसी से बर्तनों को इकट्ठा करो। और उसके बाद उसने कहा
अब जब मैं प्रार्थना कर दूं, तुम घर के भीतर जाओ और इस थोड़े से तेल को इन बर्तनों के अंदर डालने लग जाओ। और मेरे प्रिय, वहां चमत्कार हो गया। जितने भी बर्तनों को वो लाए थे वो सब में तेल भर गया। अब उस स्त्री ने कहा, अब कोई बर्तन बाकी नहीं रहा। तब एलीशा ने कहा, अब वो तेल रुक जाएगा। मेरे प्रियो, एलीशा ने कहा, अब इन बर्तनों में के तेल को ले जाओ, बेचो और अपना ऋण चुकाओ। क्या हमारा परमेश्वर चमत्कारी नहीं है? क्या पुनरुत्थान का सामर्थ्य एलीशा में नहीं रहा? मेरे प्रियो, एलिया का दोगुना सामर्थ इस एलीशा ने पाया था। उसके बाद हम आगे गए तो हमने देखा एक कुलीन स्त्री जो कि शुनेम नामक जगह पे, वहां पर हम देखते हैं उसने कहा, मुझे संतान नहीं, लेकिन प्रार्थना किया एलीशा ने और अगले ही ऋतु में हम देखते हैं उसको संतान प्राप्त हुआ। अब मैं इस एपिसोड में और आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिएगा क्या हुआ। उस स्त्री को संतान तो उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, कुछ समयों के बाद यह चमत्कारी संतान या यह बेटा मर गया। यह स्त्री उदास हो गई क्योंकि इसने एलीशा से कहा था, मैं एक वर मांगती हूं कि मुझे एक बेटा हो जाए, लेकिन मुझे धोखा ना देना। अब वो स्त्री एलीशा के सामने भी नहीं आना चाहती क्योंकि वो स्त्री सोच रही है कि एलीशा ने मुझे धोखा दिया। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो जन्मा था, चमत्कार तो हुआ था, लेकिन अब देखो बड़ा हो गया, थोड़ा ही आगे बढ़ा था, वो मर गया। लेकिन मेरे प्रियो, एलीशा को यह खबर मिली। एलीशा उस घर में गया और मेरे प्रियो, एलीशा ने उस बेटे के लिए प्रार्थना किया और वहां पर लिखा है, वो मरा हुआ बेटा फिर से जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछले कई एपिसोडों से आपको यही सिखा रहा हूं कि पुनरुत्थान का जो सामर्थ है वो ऐसा सामर्थ है कि किसी भी मुर्दे के अंदर जीवन डालता है। किसी भी मरे हुए अवस्था में, निर्जीव अवस्था में, असंभव से अवस्था के अंदर एक नया जीवन उंडेल देता है। और एलीशा के सेवकाई में हम यही देख रहे हैं, जहां वो जा रहा है वहां चमत्कार है। हालेलुया। मेरी आवाज को सुन रहे प्रियो, ध्यान दीजिए। अगर आप इस यीशु मसीह पर और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ पर अगर विश्वास करने को तैयार हैं, याद रखिए वो चमत्कार करने को अभी इसी समय तैयार है। हालेलुया। एलीशा का जीवन और सेवकाई समाप्त नहीं हुआ। यह मरा हुआ लड़का जी उठा। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और आगे क्या हुआ। अब दूसरे राजा उसके चौथे अध्याय पे आ जाएं। दूसरा राजा उसके चौथे अध्याय पे आ जाएं और हम देखेंगे उसके 38वें आयत पर, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 38। यहां पर देखिए क्या लिखा है। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया और उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। अब देखिए यहां पर जो कहानी है बहुत ही अजीब सी कहानी है। यहां पर लिखा है कि इन भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ तो खाना बनाओ, कुछ तो इनको भोजन दो। और जब ऐसे आज्ञा दी गई तो वहां पर क्या हुआ, सभी गए और वो कुछ कुछ लेके आने लगे। और जब उसको लेके आके बनाने लगे, खाना बन गया, सब तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उस भोजन को चखने लगे तब वो चिल्लाए कि ये तो जहरीला लग रहा है। मैं उस आयत को आपके सामने
पढ़ना चाहता हूं, दूसरा राजा 4:40। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से भोजन को परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, कोई उसमें से खा नहीं पाए। इसका मतलब पूरा हंडा जिसमें यह खाना बनाया गया था, कुछ तो उसमें मिला जिसके कारण से अब उस हंडे में पका पूरा पकवान या पूरा भोजन जहरीला हो गया। यह परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। अब जिन्होंने चखा या जिन्होंने खाया उनका भी मौत हो सकता है, और आगे भी अगर कोई खाए तो वो भी मर जाएंगे। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि यह बात जब एलीशा को पता चला, एलीशा ने क्या किया। देखिए उसके 41वें पद से पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। सो लोग गए, मैदा लेके आए और एलीशा के हाथ में दिया। और एलीशा ने क्या कहा, एलीशा ने उस मैदे को हंडे में डालकर उसने ऐसा कहा, अब ये भोजन लेकर सबको परोस दो। देखिए मैदा मंगाया था और उसने उस हंडे में डाला और उसको घोला होगा, हिलाया होगा, और उसके बाद वो आज्ञा दे रहा है, अब इनको सबको परोस दो। मेरे प्रियो, जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पर ऐसा लिखा है, वहां पर मौजूद सबने भोजन खाया, वो जहर गायब हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि मृत्यु या वो पॉइजन, वो जहर हट गया और लोगों ने खाया, भरपूरी से खाया, और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। आमीन। यह है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। यह है एलिया से पाया हुआ दुगना सामर्थ्य। इसका मतलब जहर को भी प्रार्थना के द्वारा उस एलीशा प्रभु के भक्त ने अच्छे भोजन में बदल डाला। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में ऐसा होता है? याद रखिए, आपके शत्रु आपके लिए जहर लेके आ जाएं, आपके विरुद्ध में जादू टोना कर लें, लेकिन याद रखें, पुनरुत्थान का सामर्थ्य अगर आपने पाया है, कोई दुष्ट शक्ति आपको छू नहीं सकती, कोई जहर आपको मार नहीं सकती। कोई भी कोशिशें जो आपके विरुद्ध हो वो सफल नहीं हो पाएगा अगर आपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य को चखा है। इसीलिए एलीशा के सामने कोई भी तकलीफें, कोई भी कठिन कार्य वहां पर संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो सब उसके सामने असफल सा हो रहा है। दुष्ट की कोई शक्ति एलीशा के सामने टिक नहीं पाई, चल नहीं पाई। मैं आगे बढ़ता हूं। आप उसी 4 अध्याय के आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर अगला चमत्कार, कोई मनुष्य पहले उपज हुए जौ के 20 रोटियां और अपने बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आए। एलीशा ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा है, लेकिन बहुतेरे लोग वहां पर बैठे हैं। लेकिन उस थोड़े से खाने को एलीशा ने अपने हाथों में लिया, प्रार्थना की और कहा, जितने लोग हैं उन सबको बांट दो। ऐसा लिखा है, इतने थोड़े से को क्या मैं इन 100 लोगों के सामने बांट दूं? उसने कहा, लोगों को तुम खाने के लिए बांट दो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, तुम बांटो, सभी खाएंगे और बच भी जाएगा। आमीन। और आगे लिखा है, सबने खाया और परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार जैसे एलीशा ने कहा,
खाना और भी बच गया। आमीन। मेरे प्रियो, देखिए नए नियम में यीशु ने ऐसे चमत्कार को करते हुए हमने सुना है कि 5 रोटी 2 मछली को प्रार्थना करके उसने 5000 को खिला दिया। लेकिन मेरे प्रियो, आप देखिए पुराने नियम में एलीशा ने भी ऐसा ही काम किया। थोड़ा सा जौ या थोड़ा सा रोटी, सेवक लोग ही पूछ रहे हैं इतने सारे लोगों को कैसे खिलाएंगे, लेकिन सभी ने खाया और बाकी भी बचा। यह है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय दर्शकों, यह वचन आप सुन रहे हैं, कृपया इसको मनन करें और इसको अपने हृदय में निवास करने दीजिए, क्योंकि अगर यह हृदय में निवास करेगा तो यह आपके हृदयों में कार्य करेगा। आपके विपरीत परिस्थिति में यह अद्भुत काम करना प्रारंभ कर रहा है। मैं आपको और आगे ले चलना चाहता हूं। दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में आएंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि आराम के राजा के जो सेनापति थे और उसका नाम था नामान, और समय की कमी से मैं पढ़वाना नहीं चाहता, आप 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, नामान सेनापति था लेकिन उसको कोढ़ की बीमारी लग गई। कोढ़ की बीमारी। और आगे आप उस अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, हर वैद्यों के पास गए, इलाज कराया, लेकिन सेनापति नामान ठीक नहीं हुआ। अब आखिरकार किसी ने कहा, एक ही एक है जो आपको ठीक कर सकता है, उसका नाम एलीशा नबी है। मेरे प्रियो, यह सेनापति उस एलीशा के पास गया और एलीशा ने देखते ही कहा, जाओ यरदन में 7 बार डुबकी लगाओ। सोचिए, उस सेनापति नामान से कह रहा है एलीशा कि जाओ यरदन में 7 बार डुबकी लगाओ। यह सेनापति सोच रहा होगा, क्या मेरे गांव में, क्या मेरे इलाके में नदियां की कमी थी कि यरदन में ही जाके 7 बार डुबकी लगाओ? वो नहीं चाहता था, लेकिन उसके सेवकों ने कहा, अगर प्रभु के दास ने, भक्त ने, उस सेवक ने, उस नबी ने अगर कहा है तो जाके मान लो, कर लो। मेरे प्रियो, आखिरकार वो सेनापति नामान मान गया। और बाइबल में लिखा है, 7वीं बार जब उसने उस पानी में डुबकी लगाया, उसका पूरा कोढ़ उसके शरीर में से छूट गया। हालेलुया, हालेलुया। यह है पुनरुत्थान की शक्ति। यह है एलीशा ने पाया हुआ दुगुना सामर्थ। मेरे प्रियो, यह अगर सच्चाई है तो मैं और आप भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं और आप भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर एलीशा के जीवन में अगर आप आगे पढ़ोगे, आप यही देखेंगे, उसका सामर्थ और शक्ति कभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। वो उसके जीवन के अंत तक उसी सामर्थ के साथ वो आगे बढ़ा। यहां तक कि आप ऐसा भी पढ़ते हैं कि एलीशा की मृत्यु के पश्चात एलीशा को दफना दिया गया और अचानक उस कब्र के ऊपर किसी ने गलती से एक मरे हुए शव को डाल दिया, और मरे हुए शव को जब उस कब्र के ऊपर डाला, वो मरा हुआ शव जीवित हो गया। हालेलुया। इसका मतलब एलीशा मर गया, कब्र में डाल दिया गया, लेकिन तब भी उसका सामर्थ वहां पर व्याप्त था। मेरे प्रियो, यह है पुनरुत्थान की शक्ति, यह है दुगुना सामर्थ। मेरी आवाज को सुन रहे हैं हर एक श्रोताओं, हर एक दर्शकों, मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि मैं और आप इस पुनरुत्थान की शक्ति को उस यीशु मसीह से पा सकते हैं। हम उसको अगर विश्वास करेंगे और उससे
प्रार्थना करेंगे, उससे अगर हम मांगेंगे, तो वो परमेश्वर मुझे और आपको देने को तैयार है। मैंने आपको पिछले कई एपिसोडों से एलीशा के द्वारा की गए एक के बाद एक बड़े बड़े चमत्कारों को वर्णन करके सुनाया। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप विश्वास करेंगे, यही नहीं, इससे भी बढ़कर चमत्कार वो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए अपने आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुबह के वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस एपिसोड को देख रहे सारे श्रोताओं को, सारे दर्शकों को हम तेरे हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु जी, ये सभी जन तुझ पर विश्वास कर रहे हैं और तुझसे मांग रहे हैं कि प्रभु जी पुनरुत्थान का सामर्थ्य तू उनके ऊपर उंडेल दे। प्रभु, मैं इन सभी के लिए जब इस समय प्रार्थना करता हूं, तू अपना सामर्थ्य उंडेल दे, तू अपना शक्ति उंडेल दे, तू उनको छू दे, उद्धार का तोहफा दे दे, चंगाई दे दे, तू उनके जीवन में चमत्कार तू कर और सभी जान जाएं कि पुनरुत्थान की शक्ति, पुनरुत्थान का सामर्थ, जी उठने का शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। प्यारे प्रभु जी, हमारा विश्वास है तूने प्रार्थना सुना। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं यीशु। ये छोटी सी बेनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि इस एपिसोड के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी। लगातार देखते रहिए। हर शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे अपने दोस्तों और मित्रों से भी कहिए, अपने पड़ोसियों से कहिए, अपने रिश्तेदारों से कहिए, ताकि वे भी देखें और आशीष पाएं और जीवन बदल जाए। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। विश्वास करते हैं कि आपने आज आशीष पाया है। अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज, ग्राउंड फ्लोर, जय साई अपार्टमेंट, ऑपोजिट प्रियंका कॉम्प्लेक्स, गालानगर रोड, नालासोपारा ईस्ट, पालघर, महाराष्ट्र 401209। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर है 9823133740। प्रभु आप सबको बहुत आयत